नमस्कार, रफ्तार टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से। दिल्ली का गुजरात भवन इन दिनों देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। भवन में सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ मोदी कैबिनेट की हो रही है। गुजरात की तरह नई दिल्ली में मोदी का कैबिनेट छोटा होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो मोदी की इस कैबिनेट में बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए के मुख्य घटक दलों के नेता जगह पा सकते हैं। बीजेपी के जिन वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है उनमें राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और नितिन गडकरी के नाम शामिल हैं। खबर यह भी है कि राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में लिए जाने की स्थिति में नड्डा को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कुछ मंत्रालयों का विलय भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी कुछ मंत्रालयों को आपस में विलय भी कर सकते हैं। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय को मिलाकर एक किया जा सकता है। ऊर्जा और ऊर्जा नवीनीकरण का पेट्रोलियम मंत्रालय में विलय हो सकता है। परिवहन और जहाज रानी का रेल मंत्रालय में विलय हो सकता है। इसी तरह कृषि और पंचायती राज मंत्रालय का ग्रामीण विकास मंत्रालय में विलय हो सकता है। नवाज शरीफ के मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने से सहयोगी दल नाराज दिख रहे हैं। शरीफ को बुलाने का जहां अधिकतर दलों ने स्वागत किया तो वहीं शिवसेना इसे लेकर खुश नहीं दिख रही है। फिलहाल शिवसेना ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। सूत्रों की माने तो शिवसेना ने इसके लिए आज 6 बजे मीटिंग करेगी। मीटिंग में तय किया जाएगा कि शिवसेना शरीफ के आने पर अपने मंत्री पद की शपथ लेने देना है या नहीं। शहीद सरबजीत सिंह के परिवार ने भी नवाज शरीफ के भारत आने का विरोध किया है। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने कहा कि नवाज शरीफ को भारत बुलाना बिल्कुल गलत है और हर हिंदुस्तानी को इसका विरोध करना चाहिए। दलबीर कौर का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ गद्दारी की है। बेशक नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो शरीफ हो गए हैं। दलबीर का कहना है कि नवाज शरीफ कभी भी गद्दारी करने से बाज नहीं आ सकते। ने उनको आमंत्रित किया और हम दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात जरूर याद आती है कि जब कारगिल में हमला हुआ था तब नवाज शरीफ थे। जब सरबजीत के साथ ये सब कुछ हुआ तब भी नवाज शरीफ थे। जब मुशर्रफ के समय में सरबजीत के लिए सजा नियुक्त की गई थी 1 अप्रैल, तब भी तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे। तो क्या पाकिस्तान के नवाज शरीफ का भारत में आ जाना हम लोग क्या समझें कि हमारे रिश्ते सुधर गए? क्या सच में नवाज शरीफ आज शरीफ हो गए? क्या रहमान मलिक, जिसे कि मैं शैतान मलिक समझती हूँ, क्या हिंदुस्तान इन पर किस बात को लेकर भरोसा करे? क्या आज भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाक पीएम नवाज शरीफ के नई दिल्ली पहुंचने के एक दिन पहले 59 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। कराची की मलिर जेल के अधीक्षक सैयद मजीर हुसैन ने बताया कि गृह और विदेश मंत्रालयों के लिखित दिशा निर्देश के आधार पर भारतीय मछुआरों को रिहा किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर गरीब भारतीय मछुआरे हैं जिन्हें पाकिस्तानी जल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। रिहा किए गए कैदियों को वातानुकूलित बसों के जरिए कराची से बाघा सीमा तक लाया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी दिल्ली दौरे पर एक दिन पहले अपने यहाँ के जेल में बंद भारतीय मछुआरों को छोड़ने का आदेश दिया है। यह दूसरा मौका है जब श्रीलंका ने अवैध शिकार के मामले में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों को छोड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद जहां दिल्ली में पार्टी के खिलाफ बगावत हो गई है, दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी सेना के लोगों ने आप और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी सेना का कहना है कि केजरीवाल की ड्रामेबाजी से जनता तंग आ चुकी है और लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने देश के सभी नेताओं पर झूठे आरोप लगाए। जब अदालत में उसके खिलाफ केस दायर कर दिया है तो वो
न्यायपालिका का अपमान किया है। ना ये न्यायपालिका को मानते हैं, ना संसद को मानते हैं, ना सरकार को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं। इन सबसे ऊपर है ये लोग। ये आम आदमी नहीं है। ये लोग तो राजनीतिक इस देश में अराजकता फैलाने के लिए पैदा हो गए हैं। इनको बाहर से पैसा आ रहा है, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आ रहा है, फिर भी ये बेल नहीं करा पाए अपनी। 1000 रुपये जो मकान का किराया दे सकता है वो 10,000 की बेल बोर्ड नहीं भर सकता। सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए तिहाड़ जेल चला जाऊं, अन्ना की तरह जनसमूह आ जाएगा। वो जमाना जा चुका है। सब लोग आम आदमी सेना बन चुके हैं। गरीब के लिए हम लोग खड़े हो चुके हैं। इस देश में अरविंद जैसे आदमी का नामो निशान नहीं रहेगा। अब आम आदमी ने अपनी सेना बना ली है। अब हम इनके मुद्दे के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनके मुद्दों के लिए जो आने वाले बिहार में बदलते राजनीतिक परिवेश में जिस तरह जदयू को उनके ही घोर विरोधी रहे लालू ने समर्थन दिया, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कटिहार के सांसद और पूर्व कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने इस गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह गठबंधन को पहले ही होना चाहिए था। जिस तरह देश में सामंतवादी ताकतें हावी हुई हैं, उसे रोकने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एक मंच पर आना होगा। जनता इससे बहुत, बिहार के लोग बिहार की आम जनता में इस बात को लेकर काफी खुशी है कि बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक और गीतकार विनय बिहारी का मंत्री पद की शपथ दिलाना मुश्किल में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ अश्लीलता को लेकर लिखित गीतों के खिलाफ आरा सिविल कोर्ट में 2008 में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आरा कोर्ट ने विनय बिहारी को हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन विनय बिहारी अभी भी फरार चल रहे हैं। ऐसे में विनय बिहारी का मंत्री पद का शपथ दिलाया जाना हास्यास्पद बनता दिख रहा है। 2008 में हम लोगों ने कंप्लेंट केस किया था, जिसमें गीतकार विनय बिहारी जी थे और उनके साथ साथ 13 अन्य लोग थे। कैसेट के माध्यम से ये लोग अश्लीलता फैला रहे थे। बाजार में कैसेट बना करके बाजारों में वितरण कर रहे थे। टैक्सी, बसें या आम पब्लिक के जगहों पर इसको सरेआम बजाया जा रहा था। इससे चुप होकर के हम लोगों ने भोजपुरिया सेना के द्वारा एक भोजपुर सीजीएम के यहाँ फाइल किया गया। माननीय सीजीएम साहब ने इस केस को ट्रांसफर एसडीजीएम के यहाँ कर दिया और माननीय एसडीजीएम ने उसको सही मानते हुए गवाही उपरांत कॉग्निजेंस लिया। फिर हो अभियुक्तों पर विनय बिहारी भी थे, उनको सम्मन दिया गया। सम्मन पर उपस्थित नहीं होने पर अवेलेबल वारंट किया गया, उस पर भी हाजिर नहीं हुए। फिर नॉन अवेलेबल वारंट किया गया, उस पर भी हाजिर नहीं हुए। फिर कुकी जब्ती के लिए दफा 82 के अंतर्गत इश्तेहार की कार्रवाई की गई, उस पर भी हाजिर नहीं हुए। फिर किस तरह की कार्रवाई करते हुए 13 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें बिहारी भी थे। और हाजिर नहीं होने के बाद फिर 2013 में दिसंबर में रिमांडर किया गया। लेकिन फिर भी ये लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए आज जिनके विषय में शपथ लिया जा रहा है मंत्री के पद के लिए, वो उनके खिलाफ 2010 में ही भोजपुरिया सेना के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह एवं हम लोगों के सहयोग से एक कंप्लेंट दाखिल हुआ था। वो कंप्लेंट जो है वो अश्लील गीत तैयार करने और समाज को दूषित करने के अभियोग में दाखिल किया गया। जी, विनय बिहारी एवं उनके साथ अन्य लोगों पर यह कंप्लेंट दाखिल हुआ है और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 2010 में जो दाखिल हुआ, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय ने कंप्लेनेंट का बयान लेकर के और 292 में इंक्वायरी के लिए मंडलिक न्याय दंडाधिकारी, जिसको एसडीजीएम कहते हैं अंग्रेजी में, उनके यहाँ उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने एक युवक को जमकर धुन दिया। युवक ने महिला के हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश की तो महिला ने शोर मचा दिया और भीड़ ने भी जमकर पिटाई की। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जनता क्यों कानून को अपने हाथों में लेने को मजबूर हो रही है, या फिर उत्तर प्रदेश में भीड़ तंत्र का फैसला चलता है।
तो तुम मामला ये था कि उसके भाई ने और उसकी औरत ने उसको पकड़ा था आदमी को, बस वो आदमी बदतमीजी कर रहा था उस औरत के साथ, तो इसलिए हम लोगों ने पकड़ लिया उसको। उसका मारपीटाई भी की गई, काफी चप्पलों से मारा गया। अब चप्पलों से मारा जाएगा जब बुरा काम। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।